लाते हैं कि यकीनी तौर पर इंशाल्लाह ये पुरअमन प्रोग्राम है, पुरअमन रहेगा और हम आपका एहतराम करते हैं और आप वाकई एहतराम के काबिल हैं। मेरे दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कौन शख्स है जो अपनी हालत बदलना नहीं चाहता, और ज़री तरक्याती बैंक जो कि एक रियासती इदारा है, आज वो आगे बढ़ा है। उसने फैसला किया है, मेरी मुलाकात ज़का अशरफ साहब से पिछले कई माह से है, और ये प्रोग्राम इत्तेफाक से पहले अक्टूबर में बनना था, फिर नवंबर में बनना था, बिल आखिर ये दिसंबर में बना, जो कि वो खासे बिजी थे, और फिर वो मेरी दावत पे आज यहाँ तशरीफ लाए हैं। उनकी बहुत मेहरबानी, बड़े बिजी आदमी है, इनका माशाल्लाह अपना एक बिजनेस नेटवर्क भी है और ज़री तरक्याती बैंक भी पूरा मुल्क उसमें फैला हुआ है। अभी नारे ना लगाएं भाई, किसी का जाती नारा ना लगाएं, आप मेरा नारा भी मत लगाएं, क्योंकि सबसे पहले मैं पाकिस्तानी हूँ, बाद में किसी पार्टी का फर्द हूँ। किसी का नारा ना लगाएं, सिर्फ आप कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह का नारा लगाएं और पाकिस्तान का नारा लगाएं, या फिर आप ज़का अशरफ साहब का नारा लगाएं। मैं कहता हूँ ज़का अशरफ साहब, ज़का अशरफ साहब। इसके अलावा मुझे नारों की हमें इसके चलो बैठ जाओ, इनका जरा ज़का साहब देख लें, आपके बैंक से ही लगता है मुझे बंदा इसका खास ख्याल रखना है। तो गुजारिश ये है कि हम यकीन जाने, ये नहीं कि मैं कोई आपकी खुशामद कर रहा हूँ, आपको पता है मेरा इलाका भी जानता है मैं कभी किसी की खुशामद नहीं करता होता, लेकिन आप एक अच्छे इंसान हैं, आपसे अब दोस्ती भी होगी, अब भाईचारा भी हो गया, अब तो आपसे प्यार का रिश्ता इस्तवार हो गया, तो हम आपके साथ हैं इंशाल्लाह, ऐसी बात नहीं है। मेरे दोस्तों, आज यहाँ जो ज़री तरक्याती बैंक के पूरे ऑफिशियल्स आए हैं, इसका बुनियादी मकसद आपको आगाही देनी है, अवेयरनेस देनी है, शऊर देना है, इंफॉर्मेशन देनी है कि ज़री बैंक है और ये आपकी काया बदलने के लिए आए हैं। आप देखें बहुत सारी कंपनियों के यहाँ लोग हैं, इसमें ज़री अद्वियात वाली कंपनियां हैं, बीज देने वाली कंपनियां हैं, डेयरी फार्मिंग है, ट्रैक्टर कंपनियां हैं, ये सब आपकी खिदमत के लिए हाजिर हैं। आज से जितने आप कर्जा, जितनी आपके पासबुक में गुंजाइश है, उतना कर्जा आपको मिलेगा, कोई रेड टेपिज्म नहीं होगा, बल्कि मैं दावा दूंगा, आपको मालूम है जैसे अभी हमने कमालिया की अजरत, जिसको हम खद्दर कहते हैं, जो हमारी पहचान है कमालिया की, अभी हम पेश किए हैं। आपको पता है कमालिया की पहचान दो चीजों से आज तक रही है, एक कमालिया के खद्दर की वजह से और एक कमालिया डेयरी फार्मिंग के लिहाज से। जनाब ज़का भाई, अपना पोल्ट्री फार्मिंग में कराची के बाद कमालिया दूसरे नंबर पर है, पंजाब में पहले नंबर पर है। अब हम एक नए सफर की तरफ जा रहे हैं, वो है व्हाइट रेवोल्यूशन, सफेद इनकलाब, दूध का इनकलाब। हम यहाँ डेयरी फार्म इतने ज्यादा बनाएंगे ज़री बैंक के तामुन से, पाकिस्तान डेयरी डेवलपमेंट जो एक फेडरल गवर्नमेंट का इदारा है उसके तामुन से, नेस्ले कंपनी के तामुन से और दूसरी दीगर कंपनियों के हवाले से हम यहाँ ज़री बैंक आपको फाइनेंशियल सपोर्ट देगा, ज़री बैंक आपको टेक्निकल सपोर्ट देगा, और आप जितने भी आप डेयरी फार्म बनाना चाहेंगे हम बनाएंगे, ताकि कमालिया की पहचान दूध के हवाले से भी हो कि यहाँ दूध बहुत पैदा होता है। और इसी मैंने कहा कि सफ़ेद दूध की वजह से सफ़ेद रेवोल्यूशन हम लाएंगे, इससे किसान की हालत बेहतर होगी, क्योंकि जो जानवर है गाय और भैंस, वो एक गरीब किसान का बैंक होता है और वो उसका सरमाया होता है, वो उसकी दौलत होती है। उसके लिए पहले ही मालूम है, यहाँ मैंने काफ़ी हॉस्पिटल्स बनाए हैं, इसके डंगर अस्पताल, इसको आपकी ज़ुबान में कह देते हैं, ये वेटरनरी हॉस्पिटल्स। हम इसमें आपको आपके जानवरों की रखवाली के लिए उनकी इंश्योरेंस भी होगी। पाकिस्तान डेयरी डेवलपमेंट कंपनी जो आपको डेयरी फार्मिंग के लिए सपोर्ट देगी, उसकी इंश्योरेंस भी होगी, उसके साथ साथ उसके मार्कअप में भी आपको सपोर्ट देंगे, और इसके साथ साथ यहाँ पे हम बहुत ज़्यादा डेयरी फार्म बनाएंगे इंशाल्लाह ताला। और दूसरा ये जो अवामी ज़री स्कीम है, ये भी आपको मालूम होना चाहिए कि एक्स फैक्ट्री रेट पे आपको चीज़ें मिलेंगी, डीलर का कमीशन भी आपकी जेब में जाएगा। और जो मसलन पाक अरब फर्टिलाइजर है, अगर वो खाद उसके जो गेट पर रेट है, वही रेट ज़री तरक्याती बैंक के जरिए तमाम आपको खाद यहाँ मिलेगी। इससे आप अंदाजा करें, आपको हर चीज़ खालिस, अच्छी और ताज़ी और सस्ती
اور کنٹرول ریٹ پر ملے گی. آج کی تقریب کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو بتایا جائے کہ ہم آپ کے معاشی حالت بدلنے کے لیے ایکس فیکٹری ریٹ پہ ساری چیزیں خالص دیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ ڈیری فارمنگ میں آپ کی امداد کریں گے. میں اپنی بات کو طویل دینے کی بجائے یہ کہنا چاہوں گا کہ محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کسی ایک پارٹی کی لیڈر نہیں تھی، وہ پاکستان کی لیڈر تھی، وہ ہماری بھی لیڈر تھی، آپ کی بھی لیڈر تھی. جب وہ شہید ہوئی ہیں آپ کو پتہ ہے کہ کمالیہ میں ہم نے ان کا باقاعدہ غائبانہ نماز جنازہ ادا کیا تھا. اور یقیناً اگر آج محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ زندہ ہوتی تو میرا خیال آپ کو خود اندازہ ہو جاتا کہ میرا ان کے ساتھ کتنا محبت عقیدت کا رشتہ تھا. وہ میری بھی لیڈر تھیں اور ان کے ساتھ میرا بہت زیادہ پرسنل ایسوسیشن تھی. اور اب میں سمجھتا ہوں کہ آج ان کی شہادت کے بعد پاکستان ایک خلا کا شکار ہو گیا ہے. اگر آج محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ زندہ ہوتی تو کئی گنا بہتر گڈ گورننس ہوتی، کئی گنا بہتر ملکی معاملات آگے بڑھ رہے ہوتے. اور یہ نقصان ملک کا نقصان ہوا ہے، ان کی شہادت ملک کا نقصان ہے اور ہم اس غم میں ان کے پورے خاندان کے ساتھ شریک ہیں. آخر میں ایک مرتبہ پھر کاشتکاروں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ بڑی تعداد میں یہاں تشریف لائے ہیں. میں معزز خواتین کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ قومی دھارے میں ہم جینڈر ایکویلٹی پہ یقین رکھتے ہیں، آپ کو بھی ہم قومی دھارے میں لانا چاہتے ہیں. یقیناً معزز خواتین جو یہاں بیٹھی ہیں انہوں نے یہاں کے ایک نئی روایت قائم کی ہے، میں انہیں بھی خوش آمدید کہتا ہوں. اور میں ساتھ ساتھ میں اپنے مہمانوں کو جو بھی آئے ہیں سب کو خوش آمدید کہتا ہوں. میں انتظامیہ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، ایڈمنسٹریشن کا، جو یہاں پہ تمام ڈپارٹمنٹس کی طرف سے یہاں پہ سیکورٹی کے لیے باقی کے لیے آئی ہے. انہوں نے بھی پورا بہترین انتظام کیا ہے. ماشاءاللہ بہت اچھا پنڈال ہے اور ہر لحاظ سے کامیاب تقریب ہے. پاکستان میں ان کا نام نہ لوں، لوگ پھر بھی پہچانے. میں ان کا نام نہ لوں